पति ब्रह्मचारी। फिजूल की चिंता करते रहते हैं यार। बाबूजी की गाड़ी? हाँ, भैया बाबूजी की बेबी जी। बकवास बनकर चले यहां से। अरे भैया आप ही बताओ ना, ऐसे छुप छुप के कोई अपनी बीवी से इश्क लड़ाएगा क्या? आप मुझसे शर्त लगा लो, बाबूजी की जिंदगी में ना उनका ख्याल रखने वाली कोई आ गई है। एक कुंज बिहारी मैं हारी, इस महारानी के नखरे ही खत्म नहीं होते हैं। चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो रही है लेकिन पीने की फुर्सत नहीं है इसे। ईशा घर में होती तब तो चाय पिएगी ना माँ। ईशा घर पे नहीं है? नहीं है तो कहाँ गई भाई? पता नहीं चाचा जी। सूरज भैया, ईशा भाभी को ना बता दो कि उनके पापा गुलाब सिंह क्या ही गुड़ खिला रही है। चुप चल। अरे सूरज, ईशा कहाँ है भाई? ईशा जी का घर में ही होंगे और कहाँ? फुई मुझे घर में नहीं है, वो तो सुबह सुबह ही घर से निकल गई। क्या सुबह सुबह कहाँ जा सकती हैं ईशा जी? सूरज भैया के पाव भाजी के स्टॉल पे लगा हुआ बैन हट गया। अरे वाह 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 बेटा, वाह वाह। हम सब इसी बारे में सोच रहे थे और तूने ये गुत्थी सुलझा भी दी। आपने ये सब किया कैसे? सूरज, वैसे ही जैसे तुमने मेरे पेपर्स रीचेक करवाए थे, हक की लड़ाई लड़कर। सूरज, अगर तुम मेरे लिए लड़ सकते हो तो तुम्हारे स्टॉल का बैन हटाने के लिए मैं भी लड़ सकती हूँ। चलिए भैया, पाव भाजी का स्टॉल लगाते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसे नहीं। अब की बार अच्छे से मुहूर्त निकालकर अच्छे समय से पूजा पाठ करके शुरू करेंगे। पिछली बार हमसे वही गलती हो गई थी, इसीलिए सब परेशानियां आई। इस बार नहीं। अरे शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश। आज तूने मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। अब ये तय है कि तेरे रहते हुए सूरज कभी हार ही नहीं सकता। जीती रहे बेटा, जीती रहे। पाव भाजी का स्टॉल खुलेगा तब खुलेगा, लेकिन उसकी खुशी अभी मनेगी, इसी वक्त मनेगी। नाचो। थैंक यू ईशा जी। अरे नाचो। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों। ईशा जी, आज आपने मेरे परिवार को जो खुशी दी है उसका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। ये दास्तां ऐसे खुशी के माहौल में कैसे बताऊं कि बाबूजी को किसी औरत के साथ देखा। तू कहाँ मैं कहाँ। शिव श्लोक, आज कोई पूजा है क्या? लाउड स्पीकर पे इतनी जोर से मंत्र कौन बजा रहा है?
भोलेनाथ, मैं आज से आपके सामने एक अच्छे और सुयोग्य वर को पाने के लिए 16 सोमवार का निर्जला व्रत रखने का प्रण लेती हूँ। मैं ये प्रण लेती हूँ कि मैं पूरी निष्ठा और पूरे विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करूँगी और आपको मेरी ये मनोकामना पूरी करनी ही होगी और आपको मुझे मेरा मनचाहा वर देना होगा। नहीं शशि, नहीं करने दीजिए इसे इसकी मनमानी। किसी को कोई जरूरत नहीं है इससे बहस या बात करने की। चलिए आप यहां से चलिए। चलिए ईशा जी मेरी बात सुनिए प्लीज, चलिए आप यहां से। नहीं शशि, नहीं 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 नहीं। विद्या यही तो चाहती है कि हम उससे उलझे और मोहल्ले में तमाशा खड़ा हो। और आप ही तो कहती हैं अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तो चलिए ईशा जी, छोड़िए इसे, जो कर रही है करने दीजिए। चलिए ईशा जी प्लीज चलिए। तारिकी, ईशा और सूरज बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। आज मैं तेरा दिमाग ठिकाने लगा के रहूंगी। तारिकी, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे आंखें जला रही है। तेरा दिमाग आज मैं ठिकाने लगा के रहूंगी। आज नहीं छोड़ूंगी। नहीं भाभी नहीं। सींचा भी उन्हीं पौधों को जाता है जिसमें संभावना हो। सूखी लकड़ी पर पानी डालने से बदबू और सड़न ही पैदा होगी। इंसानी सोच का भी वही हाल है, जिसमें सुनने समझने और सुधरने की गुंजाइश ही ना हो, उस पर किसी बात का, किसी शक्ति का असर नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि उस इंसान से दूर ही रहा जाए। अब चलिए छोड़िए। कान खोल के सुन ले, अब अगर मेरी बहू और बेटे के बीच आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अब चलिए। माँ चलिए, बिटिया पत्थर बन गई है और पत्थर पे सर पटकने से कोई फायदा नहीं। हाँ माँ प्लीज चलो। चलिए चलिए ले जा चल। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। आप कहोगे तो मैं नाक भी रगड़ूंगी। हमसे गलती हो गई, हमारी बहुत बुरी हालत है। अगर आप डीलिंग नहीं करोगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई। सॉरी। देखिए मोनिका जी, अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमसे जितना बन पड़ा हमने किया, कभी कोई कमी नहीं छोड़ी हमने। लेकिन आप लोगों का लालच तो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, इसीलिए अब कोई डील नहीं होगी। ये डील कैंसिल हो चुकी है। नहीं। और हम लोगों से मिलने की भी कोशिश मत कीजिएगा आप। नहीं। देखिए, हमारे पास में दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं है। देख, तेरे कारण क्या हालत हो रही है हमारी। तेरी किस्मत में अमीर बनना नहीं लिखा हुआ, तो सड़कों पे अपने चप्पलें घिसेगा, चप्पलें रगड़ेगा। एक मिनट रुकिए।
ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं। अब इससे ज्यादा हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। और अच्छा रहेगा मोनिका जी कि इस बच्चे को दोष ना दें और कोई अच्छा काम ढूंढे, कोई अच्छा काम करें। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप जैसे लोगों को हम अपना बच्चा कभी नहीं सौंपेंगे। इसीलिए हमसे और अनुराग जी से मिलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। वाह मोनिका, तो बड़े ही चालाक है। डीलिंग कैंसिल होने के बाद भी तूने उनसे पैसे ऐंठ लिए। आखिर बाबूजी गए तो गए कहाँ? न गुलाब हवेली में है, न गोडाउन पे है, न फैक्ट्री में। जरूर उन्हीं से मिलने गए होंगे। क्या है ये सब? अरे अदिति, अरे वो इंस्टेम लेके आ जल्दी। और सुन, वो लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, वो भी ले आइयो। लाई, ये लो। क्या करती है? पर ये सब हो क्या रहा है, कोई बताएगा? सूरज, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे स्टॉल के लिए मिलकर बोर्ड बना रहा है। क्या करे सूरज, तेरी पत्नी की जिद की वजह से हम ये सब काम कर रहे हैं। वो क्या है ना, जब भाई की शादी हो जाती है तो भाभी की हर चीज माननी पड़ती है, उसके साथ मिलजुल के रहना पड़ता है, वरना भाई भाभी की बात में आके कब डांट लगा दे कौन बता सकता है ना, है ना? दीदी आप भी ना, वैसे भी ईशा जी शिकायत लेके पति तक आने वाली पत्नी बिल्कुल भी नहीं है। वो अपना मामला खुद निपटा लेती है। अच्छा, हो। वाह सूरज भैया, आप तो ईशा भाभी को बहुत अच्छे से जानने लगे। क्यों? ये वैसे ये सब आप सबको करने की क्या जरूरत थी? हम बाहर से बोर्ड बनवा लेते ना। हाँ सूरज, जब पूरा परिवार प्यार से अपनेपन से मिलकर कुछ बनाए ना, तो वो सामान नहीं रह जाता, वो धरोहर बन जाती है। और ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड अब सिर्फ बोर्ड नहीं रहा तुम्हारे ठेले के लिए, ये एक आशीर्वाद और प्यार बन गया है। पापा जी नहीं, वो कलर नहीं, वो अरे ईशा, आराम से संभल के। ईशा, आराम से। अदिति दी, मैं चली जाऊंगी। हाँ, आराम से चलना। वाह। लो भाई, लग गई शुभ छाप घर के लक्ष्मी के हाथों की। चाचा जी, आप बोर्ड पे ना ईशा और सूरज दोनों का नाम लिखिएगा, दोनों परफेक्ट लवर्स हैं। कुछ बिहारी मैं हारी, यहाँ ये दोनों और वहाँ गुलाब हवेली में काव्या और आरव दामाद जी एकदम राम सीता की जोड़ी जैसे हैं। काव्या और आरव परफेक्ट जोड़ी। राम नहीं, रावण है वो, रावण। कमीना आरव, उसका मेरे सूरज भैया से कोई मुकाबला नहीं हो सकता, कभी नहीं। अदिति दी, ये बोर्ड पर हम दोनों का नाम क्यों लिखना है? अरे क्यों नहीं लिखना? हाँ? इधर आओ।
इधर आओ। क्या? पापा जी वो पेंट देना। हाँ ये ले बेटा। वाह ईशा जी, ये क्या किया आपने? क्यों, इसमें गलत क्या है? गलत नहीं, बहुत गलत है। क्या? आपका नाम मेरे नाम के साथ नहीं लिखा जा सकता। आप गुलाब सिंह यानी कि बाबूजी की बेटी हैं, होने वाली आईएएस। मेरे नाम के साथ आपका नाम शोभा नहीं देता ईशा जी। पापा आप एक काम कीजिए, ये मेरे नाम के साथ ईशा जी का नाम मत रखिए, उसे हटा दीजिए, ना दुनिया देखेगी और बातें बनाएंगी। हाँ ईशा जी। सूरज, जिस ईशा का नाम गुलाब सिंह से जुड़ा था, वो ईशा गुलाब हवेली के सोनेरी पिंजरे में कैद थी। मुझसे शादी करके तुमने मुझे खुली हवा में सांस लेने की आजादी दी है, मेरे सपनों को पंख दिए। सूरज, जब मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी ना, तो मेरा नाम ईशा सूरज सिंह लिखा जाएगा। क्योंकि मेरे आईएएस बनने के पीछे की वजह भी तुम ही होंगे। सूरज, जब तुम हमेशा से मेरे साथ खड़े रहे हो, तो मेरा नाम तुम्हारे साथ क्यों नहीं हो सकता? मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, मुझे बस इससे फर्क पड़ता है तुम मुझे क्या मानते हो। ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तुम्हें क्या लगता है काव्या कि तू कचरे से उठ के आएगी और इस घर में ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी? पर मैं तुझे इस घर में चैन की सांस भी नहीं लेने दूंगी। काव्या, मैं तुम्हारी लाइफ में वो अंधेरा बनना चाहता था जो तुम्हें सिर्फ दुख देता, लेकिन तुम्हारे अंदर की अच्छाई ने मुझमें एक रोशनी जलाई है जो तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छाई ही चाहती है। काव्या, तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को अब मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको जो करना था अब कर चुके हैं। अब बस प्लीज। काव्या, मैं जानता हूँ मुझ पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें भरोसा दिला के रहूंगा कि मैं पुराना अरब नहीं हूं। काव्या, काव्या,
ईशा और सूरज की मुंबई की फेमस पाव भाजी। बाबू, तुम ना मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो। आज तक तुमने अपने चाय के डब्बे पे मेरा नाम नहीं लिखा है। अरे बाबू क्या बात कर रही है तू? तेरा नाम ना मैं इधर इधर क्या लिखवाऊंगा छाती पे बड़े बड़े अक्षरों में। तूने ना मोनिका की चाय की दुकान है। खुश हो जा, खुश हो जा। I love you.